अयोध्या एक ऐसी नगरी जहां राज्य की कमी नहीं थी, सुख की कमी नहीं थी, सम्मान की कमी नहीं थी। पर फिर भी राजा दशरथ के जीवन में एक खाली जगह थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा राजमहल सो जाता था तब एक राजा जागता था। दशरथ अंदर से टूटते हुए कहते हैं, सब कुछ है पर मेरी वंश बेल आगे कौन बढ़ाएगा। 3 रानियां थी लेकिन तीनों की गोद बिल्कुल सोनी। ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि महाराज, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ ही एक मार्ग बचा हुआ है। यज्ञ हुआ, अग्नि जली और मंत्रों की गूंज पूरी अयोध्या में फैल गई। और तब आकाश से एक दिव्य वरदान प्रकट हुआ। ऋषि ने कहा, इस पवित्र खीर को रानियों में बांट दीजिए। दशरथ की आंखों में सालों बाद उम्मीद चमकी थी। चैत्र मास की नवमी सुबह का पहला प्रकाश। उस दिन अयोध्या में सिर्फ एक बालक का ही जन्म नहीं हुआ, उस दिन मर्यादा ने जन्म लिया, श्री राम। गलियों में दीप जलाए गए, फूल बरसाए गए और लोग बोले, जय श्री राम, जय श्री राम। समय के साथ साथ राम भी बढ़े हुए, शांत, विनम्र और मर्यादा में बंधे हुए। उनकी शक्ति कभी घमंड नहीं बनी और उनका ज्ञान कभी अहंकार नहीं। मिथिला में स्वयंवर था, शिव धनुष रखा था। बड़े बड़े राजा आए, महायोद्धा आए, पर धनुष अपनी जगह से वो हिला तक नहीं पाए। सभा में सन्नाटा था और तभी राम आगे बढ़े। राम ने धनुष उठाया और पल भर में धनुष टूट गया। दुनिया ने राम की शक्ति देखी और सीता ने अपना भविष्य। आज से सिया अयोध्या के राम की अर्धांगिनी है। अग्नि के फेरे हुए, मंत्रों की गूंज हुई और 2 आत्माओं का बंधन बना। जब राम अयोध्या लौटे तो नगरी खुशी से झूम उठी। दशरथ ने घोषणा की कि कल राम का राज्य अभिषेक होगा। पर हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। मंथरा के शब्दों ने कैकेयी के मन में जहर भर दिया। कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांग लिए। कैकेयी, भरत राजा बनेगा और राम को 14 वर्ष का वनवास करना। दशरथ के लिए यह फैसला मौत से कम नहीं था। राम मेरे बिना कैसे रहेगा। पर राजा का वचन सबसे बड़ा धर्म होता है। राम ने बिना आंसू के कहा, पिताजी, आपका वचन ही मेरा धर्म है। माँ कौशल्या टूट गई पर राम नहीं टूटे। सीता बोली, जहाँ राम वहीं सीता, और लक्ष्मण भी साथ चल पड़े। अयोध्या ने पहली बार अपने राजों को रोते हुए देखा। लोग चुप थे पर दिल चीख रहे थे। राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर चल पड़े। वनवास सिर्फ राजमहल छोड़ना नहीं होता। वनवास होता है आदत छोड़ना, अहंकार छोड़ना और स्वयं को समझना। कभी फल मूल खाना, कभी नदी का जल, कभी खुले आसमान के नीचे नींद। राम ने राजवस्त्र त्याग लिए, वनवासी वेशभूषा धारण कर ली। सीता कभी शिकायत नहीं करती, लक्ष्मण रात भर पहरा देते। वन उनका गुरु बन गया। ऋषि बोले, आज वन को अपना रक्षक मिल गया। राम का वनवास अब सिर्फ तपस्या नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुका था। पर ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। इसी वन में एक दिन एक भक्त मिलने वाली थी जिसका प्रेम इतना पवित्र होगा कि भगवान भावुक उठे।